दक्षिण भारत एक समय द्रविड़ों का राज्य हुआ करता था। राज्य पर शासन करने वाले इसी प्रांत में रहा करते थे। तब के राजा कीर्ति वर्मा ने सुब्रमण्यम स्वामी के लिए उस समय एक भव्य मंदिर बनवाया। आने के बाद कार्तिक पूर्णिमा की रात को चांद के निकलने के कुछ समय बाद मंदिर से रोशनी की तेज किरणें निकली। सभी गांववासी आश्चर्यचकित हो उठे। उन्हें लगा कि साक्षात सुब्रमण्यम स्वामी स्वयं अवतरित हुए हैं। ऐसा मानकर उस दिन से 21 दिनों तक वहां मेला लगाया जाता रहा और 21वें दिन सुब्रमण्यम षष्ठी पर भव्य पूजा करके मेला खत्म किया जाता था। इस तरह प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा की रात रोशनी का आना और षष्ठी तक मेला लगना एक परंपरा बन गई। राजा बदले, राज्य भी बदले। न जाने कितने मुगल, डच, पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स ने वहां हमला किया, लेकिन मंदिर के संरक्षकों ने प्रतिवर्ष षष्ठी के दिन पूजा का विधान जारी रखा। मंदिर के अनुयायियों के ठहरने के लिए इस गांव में एक छोटा सा बंगला भी बनवाया गया। समय बदलता गया और मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। मंदिर में आ रहे दान और चढ़ावे को देखकर मंदिर को एंडोमेंट डिपार्टमेंट ने टेक ओवर कर लिया और ऐसा पिछली राजा के शासन के समय द्राविड़ राज्य में एक बार सूखा पड़ने लगा। हरी भरी फसलें सूख गई, पशु मरने लगे। जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, सब कुछ शमशान में बदल गया। जहां खाने पीने की कोई कमी न थी, वहां की जनता भूख से मरने लगी थी। अपने राज्य की जनता को भूख से बिलखता देखकर राजा चिंतित होकर अकेले ही राज्य के भ्रमण पर निकल पड़े। एक जगह उन्हें सुब्रमण्यम स्वामी की मूर्ति दिखाई थी। राजा ने मूर्ति से कहा, भगवान, यदि आप मेरी प्रजा को इस संकट से बचा लेंगे तो मैं पूरी श्रद्धा के साथ आपका एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा। उसके बाद तो जैसे चमत्कार हो गया। लगातार घनघोर बारिश से पूरा राज्य फिर से हरा भरा खुशहाल हो उठा। पूरे राज्य की प्रजा की प्रसन्नता फिर से वापस लौट आई। अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने हेतु राजा ने बिल्कुल समय न गंवाते हुए भारतवर्ष में प्रसिद्ध प्रमुख शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाकर उनके हाथों मंदिर बनवाना शुरू किया। मंदिर का कार्य प्रगति पर था। उसी समय एक दिन राजा ने विश्वकर्मा से अपने राज्य वैभव को वापस ले आने वाले स्वामी के मंदिर के लिए अब तक किसी भी मंदिर में ना हो ऐसी कोई विशेषता चाहिए, ये इच्छा व्यक्त की और अपने वंश की पारंपरिक संपत्ति कोहिनूर मणि को विश्वकर्मा के हाथों में देते हुए कहीं इस्तेमाल करने के लिए कहा। विश्वकर्मा ने उस मणि को स्वामी के चरणों में स्थापित करने का निर्णय लिया। मणि की विशेषता थी कि जब जब भी उस पर चंद्रमा की रोशनी पड़ती तो वो सैकड़ों गुना ज्यादा प्रकाशित होकर अद्भुत प्रकाश को जन्म देती। विश्वकर्मा ने मंदिर में मणि को इस प्रकार स्थापित किया कि कार्तिक पूर्णिमा की रात वो मणि सैकड़ों चंद्र के समान प्रकाशित हो। मणि से निकलने वाली किरणें पूरे मंदिर को अद्भुत प्रकाश से जगमगा देती। राजा कीर्ति वर्मा ने जिस विशेषता की आशा शिल्पी विश्वकर्मा से की थी वो पूरी हुई। मंदिर के विलक्षण रोशनी का रहस्य पूरे संसार के लिए अनसुलझा बना रहे और मंदिर अपनी इसी विशेषता के लिए जाना